हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिससे आप निश्चित रूप से सफल होंगे, है ना। और उस सूत्र को जानने की सभी को ज़रूरत भी है। उसका रीज़न है कि होता क्या है, जैसे कि मैं खुद काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में आते हैं, बहुत सारी बातें मेरे से करते हैं। मैं उन बातों को एनालिसिस भी करता हूँ बैठा बैठा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं होते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसा होता है, आपने आज का जो है थंबनेल देखा होगा, अगर सफल होना है तो उसके लिए 3 दीवारें बनानी पड़ती हैं। तो 3 दीवारें कैसे बनानी पड़ती हैं? जब एक ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके साथ क्या होता है, मैं पूरा समझाता हूँ आपको, समझिएगा बैठ के आराम से। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो मैं जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब एसएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी तैयारी कुछ इस तरीके से चलती है कि सबसे पहले तो मान लो मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। अब मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले वैकेंसी कब आएगी? बोले वैकेंसी अभी 6 महीने बाद आएगी। 6 महीने बाद? वाह। अब इसके बाद आदमी ढीला पड़ गया। ढीला पड़ने के बाद में फिर अब आपको पता है 6 महीने कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। 1 महीना निकला, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। बोले वैकेंसी आ रही है अभी अगले महीने। आएगी कि नहीं आएगी? अगले महीने आएगी। बोले हाँ आएगी तो सही। अच्छा वाह। अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत पहले प्रचार होता है कि भैया वैकेंसी आने वाली है। ओके, अब आदमी फिर भी मन में डाउट है, देखो, क्योंकि उस हर आदमी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। ये एक डर होता है, हर आदमी के दिमाग में होता है, और यही उसे कहीं ना कहीं पीछे ले जाता है। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो भी होगा बढ़िया होगा, इसके लिए मैं प्रयास करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब वैकेंसी का वो मार्केट में चल रहा है कि भैया वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी यूँ इतनी देर में एक आध कोई मिलेगा आपको। अरे वैकेंसी कोई आ रही क्या? 5 साल से तो नहीं आई ना, अभी कहाँ से आ जाएगी? अब आदमी किताब खोलने शाम को बैठा, फिर बंद कर देता है। अब वैकेंसी आ गई। अब वैकेंसी आ गई तो जैसे अभी हो रहा है पटवारी की आई है वैकेंसी, ठीक है। अब वैकेंसी आई तो उसमें आए, पहले थे मान लो 4 सब्जेक्ट, तो अभी आए 8 सब्जेक्ट। वाह साहब। अब कोचिंग कौन सी अच्छी, कोचिंग अच्छी कौन सी है? तो एक देखो क्या होता है, वो 3 लोग 3 बातें। ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी एक ही बात बताएगा, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, ठीक है। और चलो मान लो 5 लोगों ने एक बता दी कि भैया ये कोचिंग बेस्ट। आप चलिए वहाँ पे आ भी गए कोचिंग पे। अब आपके पास बचे कितने? 2 महीने, सब्जेक्ट 8। अब अगर वो जैसे हम कोचिंग वाले अगर आपको सुबह 6 से लेकर शाम को 6 तक भी पढ़ाएं तो भी कोर्स ख़त्म नहीं हो, है ना। इतना हम पढ़ा नहीं पाएंगे और आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अब क्या करना है, सर 1 महीने में हो जाएगा क्या कोर्स? तो फिर हमको हाँ करनी पड़ती है, हाँ हो जाएगा। क्यों? बच्चा चला जाएगा, अभी क्या करें? तो क्या हो जाएगा, 1 महीने में करवा देंगे। हम भी हमारा घर बार लेके बैठे हैं, तो अब क्या करें? नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हाँ करेगा। कॉमन सेंस की बात है, हो जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि सर फिर हमको रिवाइज भी तो करना है, हाँ, क्योंकि 1 महीना और बचा है। तो अब फिर क्या होता है कि आप इतने में फिर, और वहाँ पे भी कोचिंग पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, कोई क्या बात करेगा, कोई क्या बात करेगा, दिमाग उलझा हुआ रहेगा। घर पे जाएंगे, पढ़ाई नहीं होगी। इसने तो ऐसा कहा था, वैकेंसी तो 5000 है ने, फॉर्म तो 5 लाख भरा रहे, और कोई सिलेक्शन हो रहा क्या? यूँ करते करते 3 महीने निकल गए। परीक्षा देने गए, पेपर देखा। अब आप विचार करो, आपने कितना पढ़ा? जो पेपर आपके सामने आया, आपने पढ़ा तो कुछ नहीं, लेकिन अब आप एनालिसिस करते पेपर का। पेपर टफ आ गया था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। आपने सिलेबस पढ़ा था, आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, है ना। अब आप बोलते पेपर आउट ऑफ। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कुछ मत करो, मुझे ग्रामर की स्पेलिंग लिख के बताओ ज़रा अपनी कॉपी में, ग्रामर की। आप खुद भी लिखो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। जिनने मेरे से पढ़ा है वो ठीक है ना, नहीं पढ़ा है तो वो एक बार चेक करना, अपने हाथों से ग्रामर की स्पेलिंग लिखना, फिर इंटरनेट पे चेक करना, तो आपको पता चल जाएगा तैयारी कितनी है। स्टेशनरी की स्पेलिंग लिखना, स्टेशनरी होती है ना, पेन पेंसिल, वो उसकी स्पेलिंग लिख लेना, तो आपको आपकी तैयारी पता चलेगी, ठीक है। अब और इंटरनेट से मिलाना, ठीक है, स्टेशनरी कौन सी सही लिखी, ग्रामर कौन सी सही लिखी। अब क्या होता है, एनालिसिस होता है। बोले पेपर टफ आ रहा है, पेपर टफ नहीं आ रहा है, हम पढ़ के नहीं गए। मैंने अंग्रेजी में MPSI के एग्ज़ाम में 30 में से पूरे 30 नंबर दिला रखे हैं, लेकिन उस जो सामने वाला जिसके 30 में से 30 नंबर आए, उसको मैंने बोला कि देख एक साल मेरे साथ देना पड़ेगा। तो उसने 1 साल तो नहीं दिया, लेकिन 6 महीने
8 महीने मेरे साथ दिए और पूरे में से पूरे नंबर आ गए। तो आपको पहले 3 दीवारें बनानी पड़ती है परीक्षा से पहले, समझ गए आप? इसका अर्थ यही है कि आपकी एग्ज़ाम भले 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, तो आपको पहले 3 दीवार कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब कि आपकी जो तैयारी है वो 75% होनी चाहिए। 3 दीवार का मतलब समझे आप? 3 दीवार मतलब 25, 50, 75, बचा कितना? बोले 25। तो उस 25 को जैसे ही वैकेंसी आए या जब आप फॉर्म भरें तो उसके अगले महीने में वो 25% तैयारी, और हालांकि वो 25% भी बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए? तो सबसे पहले अगर आपको जीवन में सफल होना है तो उसका एक ही सूत्र है कि 3 दीवारें तैयार रखो, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ भैया तूफान आने वाला है, मतलब वैकेंसी आने वाली है, 4थी दीवार खड़ी कर दो। क्योंकि अगर 3 दीवारें बनी होगी ना तो 4थी दीवार में टाइम नहीं लगेगा, और अगर पूरा सुपड़ा साफ है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ईंटें, बोले ईंटें अभी तो मजदूर नहीं है। क्यों? क्योंकि मजदूर तो अभी दूसरी जगह लग रहे हैं, सबकी तो वैकेंसी आई हुई है ना, तो मिलेगा तो कोई नहीं, तो अब दिमाग खुल जाएगा। तो इसलिए पुराने लोग कह गए, ये मैंने नहीं कहा, कि 3 दीवारें बनानी पड़ती है। और हम लोग तो इस चक्कर में रहते हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद पहली ईंट लगाऊंगा मैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है? तो अगर आप आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, या आपको सैलरी वास्तव में अपने खाते में चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो पहले करनी पड़ेगी। अगर आप सोच लो कि सब कुछ डायरेक्ट मिल जाए या एकदम से मिल जाए तो वो संभव नहीं है। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले 3 दीवारें बनानी पड़ती है, तभी आपको सफलता मिलेगी। बराबर? 3 दीवारें अगर बनी हुई होगी तो जैसे आपको पता चल रहा है कि वैकेंसी आई, 4थी दीवार बनाने में टाइम नहीं लगेगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें श्याम मुजावरिया चैनल को, और इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि वास्तव में आपको ये बात सच लगी या फिर नहीं लगी। मैंने इस बात में पूरी सच्चाई आपको बताई है, बाकी फिर आप किसी से भी बात करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से रहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।